हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 50 की सीट्स अवेलेबल थी और 52 लोग बैठे हुए हैं। तो इट्स मीन के लोग ज़्यादा ही बैठे हुए हैं, कम नहीं बैठे हुए। ठीक है। तो जो हमने लिमिटेड स्लॉट रखी थी, तो उस पे लोग आ गए हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पहली क्लास के अंदर आप लोगों को वेलकम करते हैं। आज हमारी बिगनर मेंटोरशिप की पहली क्लास है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों का रहेगा ये। क्योंकि ये जो हमारा सफ़र जो स्टार्ट हो रहा है बिगनर मेंटोरशिप के अंदर, ये इस पूरे वीक का हमारा सफ़र होगा। तकरीबन ऑलमोस्ट 4 से 5 क्लासेस होंगी हमारी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हमारी मोस्ट प्रॉब्ली हमारी लास्ट क्लास होगी। और मैं कोशिश ये करूँगा पूरी अपनी तरफ से कि आप लोगों के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, जो ट्रेडिंग एक बंदा स्टार्ट करना चाह रहा होता है, उसके माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि अगर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो जितनी भी चीज़ें हैं मैं ईमानदारी से आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये मेरी तरफ से आप लोग स्पेशल गिफ्ट ही समझिएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों के इस तरह भी आया कि सर मुझसे कोई पर्सन पेमेंट मांग रहे, क्या मुझे पेमेंट करनी है ये नहीं करनी। तो मैंने उससे साफ कहा था यार ये टोटली फ्री है, ठीक है। और इसी वजह से मैंने ग्रुप के अंदर भी वॉइस की थी कि अगर किसी ने किसी से पेमेंट पकड़ी है तो उसको जाके पकड़ ले। सर ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री प्लान की जा रही है, ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन दिखाई जा सके, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके कि अगर आप इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, अगर आप फॉरेक्स के अंदर आना चाह रहे हैं, क्या ये आपके लिए बनी भी है या नहीं बनी। ठीक है। क्या आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये हमने बेसिक मेंटोरशिप प्लान की। ताकि जितने भी हमारे पास लोग हैं, खास तौर पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कैपिटल होते हैं, 50-100 डॉलर का कैपिटल होता है और वो आके यहाँ उड़ा देते हैं। उड़ाने का मतलब ये कि लॉस करके बैठ जाते हैं। फिर वो डीमोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि यार या तो ये फील्ड ख़राब है, या मैं फिर दोबारा वो गैम्बलिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि इस शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोगों की क्लियर की जाए, ताकि आप लोगों को पता चले वाकई इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल भी है और आप इस फील्ड के अंदर किस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके जा सके। दोबारा एक दो चीज़ें और रिपीट करूंगा, उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। इसी वजह से 9 PM का मैंने टाइम दिया था आप लोगों को कि 9 बजे हम राइट टाइम स्टार्ट कर लेंगे। और जिसने ज्वाइन होना है वो हो जाए। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात, एक दफ़ा आप सब लोग अपने लिए क्लैपिंग लाजमी कीजिएगा, हार्ट की शक्ल के अंदर या चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करके कि जो हमने टाइम दिया, जितने भी लोग थे वो सब के सब लोग ज्वाइन हुए। हैंड रेज करके अपने लिए क्लैपिंग करें या दिल का हार्ट वो भेज के, कुछ भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। ताकि क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वक्त की पाबंदी, जो हमने मेंटेन की। और इसका मैं आप लोगों को शुक्रिया भी अदा करूंगा कि माशाल्लाह से आप लोग टाइम के ऊपर आए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम की पाबंदी की वजह से पहले दिन ही हमारी एक अच्छी, मतलब वो कहते हैं ना कि स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया, कि हमने जो टाइम दिया था उसी टाइम के अंदर सब लोग ज्वाइन हुए और उसी टाइम के मुताबिक हम अपनी चीज़ों को लेके जा रहे हैं। और कोशिश करेंगे हम कि 1 से 1.25 घंटे के अंदर आज की जो क्लास है हम उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है हम वो कवर कर सकें। सबसे पहले आप सब लोग अपने लिए क्लैपिंग कीजिएगा। चले माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो हैंड रेस किया है 7 लोगों ने, और चैट बॉक्स में भी काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं। दैट्स ग्रेट एफर्ट। गुड 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 गुड, ज़बरदस्त। चलें, अब कुछ बात कर लेते हैं हम। गुड गुड गुड। अब कुछ हम बात कर लेते हैं हमारे जो ये क्लासेस की टाइमिंग के हवाले से। तो ऑलरेडी आपको पता है कि 9 PM पे हमारी क्लास होगी। प्रॉपर हम कुछ मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करनी है, और आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगी इन क्लासेस की, और आप यहाँ से क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका एक माइंडसेट बिल्ड हो जाए कि भाई अगर आप टाइम निकाल के आए हैं, आपका टाइम भी सर कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के लिए 1 या 2 घंटे निकाल के लेके आया हूँ तो सोचें, ठीक है। वो अब मार्केट में आज हालांकि इस टाइम पे वॉल्यूम भी दोबारा आ गया, अच्छे वाला वॉल्यूम आया है। मैंने सारी चीज़ें साइड पे कर दी है सिर्फ क्लास के लिए। रीज़न, मुझे पता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये जो 50 लोग टाइम निकाल के आए हुए हैं, इन 50 लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर मेरा जो नॉलेज है, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं सही वे में डिलीवर कर पाता हूँ तो बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चेंज हो सकती है, बहुत सारे लोगों को एक रास्ता भी मिल सकता है फ्यूचर के अंदर यहाँ कामयाब होने का और अपनी सक्सेस बनाने का। मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट, कि कोशिश कीजिएगा कि जैसे आज 50 लोग बैठे हुए हैं, जब हमारी लास्ट क्लास हो उसके अंदर भी ये सारे के सारे लोग बैठे होने चाहिए। सबसे पहला प्रॉमिस तो मैं आप लोगों से ये लेना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से आप लोगों की आपको पता है कि हमने जस्ट 25 सीट्स रखी थी, ठीक है।
हमने जस्ट 25 सीट्स रखी थी, उसके बाद हमने 15 सीट्स बढ़ाई, फिर 10 सीट्स बढ़ा के हमने 50 कर दी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से कि यार जो लोग आ रहे हैं चले उनको आने देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ताकि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, कि आप लोगों का कुछ भला हो जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा। दैट्स वाई हमने ये जो सीट्स थी वो इंक्रीज की। सबसे पहला मुझे आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए, सब लोगों को मुझे रिप्लाई करके बताइएगा, क्या सब के सब लोग लास्ट तक क्लासेस अटेंड करेंगे? क्योंकि अगर आपने पहली क्लास अटेंड की और बीच में स्किप कर दी तो आप सही तरीके से उसका जो जो मैसेज है ना प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा नहीं, और बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आपकी मिस हो जाएंगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा। चलें। गुड गुड। चलें, सब लोगों ने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट नंबर पे तो चीज़ ये। सेकंड नंबर के ऊपर जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने साथ साथ नोट डाउन करना है, ठीक है? मैं यहाँ आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, जब तक आप लोगों की कंफ्यूजन दूर नहीं होगी मैं आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है? आज की हमारी क्लास होगी, साथ साथ लिखें। कोई चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम कर रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप लोगों को, आपने वो लिखना है। लास्ट के अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर 15 से 20 मिनट का Q&A किया करेंगे। कोई भी आपका सवाल हो क्लास के रिलेटेड, आपने सबसे पहले पूछना है कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, ठीक है? प्रॉपर तरीके से जितना ज़्यादा हो सके आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि यार ये इस तरीके से है, इस तरीके से आपको समझ आएगी, ठीक है? ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और वो कब होगी? जब आप नोट डाउन करेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आपको जो कंफ्यूजन आ रही है, जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, पूछे नहीं, वो कंफ्यूजन दूर नहीं होगी आपकी, ठीक है? कुछ सवाल तो ऐसे होंगे, कुछ लोग सवाल पूछ लेंगे वहां से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपने ये नहीं शर्माना नहीं है बिल्कुल। आप कहेंगे यार पता नहीं सर जवाब देंगे या नहीं देंगे, कहीं मेरा बच्चों वाला सवाल तो नहीं होगा, कोई बेसिक सवाल तो नहीं होगा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो पता नहीं लोग हंसे ना। सर ये चीज़ें आप माइंड से हटा दें। आप लोग यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये बातें मैं इस वजह से पहले 5 से 10 मिनट के अंदर कर रहा हूँ कि पहले दिन हमारी ये बातें हो जाएंगी, नेक्स्ट फिर हमने आगे बढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट हमने अगली चीज़ों को डिस्कस करना है, हम इस इन चीज़ों को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो सवाल हो आपने पूछना है, क्लियर करना है, ताकि नेक्स्ट आने वाली चीजें जो हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, पहला मॉड्यूल हो, दूसरा मॉड्यूल हो, तीसरा मॉड्यूल हो, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और लास्ट के अंदर थ्योरी के बाद हम सारा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए, अच्छे तरीके से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जो हमारा मेन मकसद है हम उस मकसद के अंदर कामयाब हो। अगर आप लोग लाइव भी आके बैठे होते हैं हमारे लाइव सेशन के अंदर, फिर कोई भी चीज़ आपको ऐसे ना लगे कि सर इसकी मुझे टर्म समझ नहीं आ रही, कहाँ से ट्रेड प्लान करनी है, पिप्स क्या चीज़ होते हैं, स्प्रेड को किस तरीके से चेक करें, कमीशन क्या चीज़ होती है, लॉट साइज किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, ठीक है? ड्रॉ डाउन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से क्लोजिंग मतलब कि हमने कैलकुलेट करना है, पार्शियल क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, ये वो सारे सवाल हैं, सारी कंफ्यूजन है, ठीक है? ब्रोकर कौन सा अच्छा है, ब्रोकर मतलब किस ब्रोकर के ऊपर हमें काम करना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब की सब चीज़ें हम बेसिक के अंदर कवर करेंगे। और मैं आपको गारंटेड देता हूँ, ठीक है, इस बार की गारंटी देता हूँ कि जब ये 5 4 5 दिन आप लोग गुजारेंगे, लोग इसके $100 $150 इसको एडवांस बना के पेश कर रहे होते हैं, जो मैं आप लोगों के सामने इतना आसान करके पेश करूंगा कि आप लोगों को आसान आसान भी लगेगा, समझ भी आएगी, और इसका बेनिफिट भी होगा, ठीक है? तो लेट्स सी, हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, अपनी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। आई होप ये जो मेरा मैसेज है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और मैंने कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें हैं कम टाइम के अंदर मैं कवर करूं, जो आप कह सकते हैं कि क्लासेस के रूल हो गए या ईच एंड एवरीथिंग हो गए, ताकि हम मेन पॉइंट की तरफ जाएं और आप लोगों का टाइम भी बच सके, मेरा भी टाइम बच सके, और मेन टॉपिक की तरफ आए, ठीक है? तो लेट्स सी, क्या आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें? मैं अपना मोबाइल भी साइलेंट करके रख देता हूँ। चले। गुड। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने एक स्लोगन लिखा हुआ होगा, ठीक है? जो हमारा स्लोगन है, हमने पहले दिन से ही एक स्लोगन रखा हुआ था। वो स्लोगन आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी विन, ठीक है? हमने साथ ही सीखना है, हमने साथ ही कामयाब होना है। अब इसका मकसद क्या है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल लाइव में भी बैठ रहे होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी ट्रेड के अंदर हम बैठ रहे हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मैं अकेला नहीं बैठ रहा, ठीक है? बहुत सारे लोग मतलब कि इसके अंदर बैठ रहे हैं। तो पहले दिन से हमारा स्लोगन ये था कि टुगेदर हमने सीखना भी है, लर्न भी करना है, और हमने कामयाब भी होना है। उसकी रीज़न क्या है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं सर, हम कामयाब कभी भी नहीं होंगे।
हम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते रहें कि भाई फलां मोटिवेशन दे दें, जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, जब आप लोग सीखोगे नहीं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहली चीज तो आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है, वेलकम टू एफवीसी, योर गेटवे टू द प्रॉफिटेबल फॉरेक्स जर्नी। वी इंश्योर योर स्किल इन एनहांसमेंट एंड प्रॉफिट इन फॉरेक्स मार्केट, अनलॉक योर ट्रेडिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमाइज योर रिटर्न विद आवर एक्सपर्ट गाइडेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, आप सब लोगों को एफवीसी के अंदर वेलकम करते हैं। ऑलरेडी वेलकम तो पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर अगेन मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं कि आप लोगों की प्रॉफिटेबल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एफवीसी की बुनियाद रखने का बेसिकली मकसद क्या था? एफवीसी को मैं पिछले 3 साल से रन कर रहा हूँ। ठीक है, 22 दिसंबर को हमने एनिवर्सरी भी थोड़ी बहुत सेलिब्रेट की थी ग्रुप के अंदर। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि यार इतने 3 साल से चल रहा है, लेकिन ना कोई हमने इसकी मार्केटिंग देखी, ना कोई हमने इस तरह की चीज़ें देखी। मैंने पहले दिन जब एफवीसी हमने स्टार्ट किया था, पहले दिन अपने आप से ना एक वादा किया था। ठीक है, अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि यार इस फील्ड के अंदर बहुत सारे तरीके हैं गलत तरीके से पैसे कमाने के। क्या? बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं गलत तरीके से पैसे बनाने के। अपने आप से पहले दिन प्रॉमिस किया था यार मैंने किसी भी उस रास्ते की तरफ नहीं जाना। ठीक है, जहां मुझे लगे कि यार गलत तरीका है, जहां किसी पर्सन का नुकसान हो, कोई गलत तरीके से अर्निंग इन्वॉल्व हो, वो सारे तरीके साइड पे करने हैं। वरना 3 साल के असर जितनी जिस जिस तरह की स्किल है, आप लोग लाइव देखते हैं, लाइव बैठ के हम प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं, 1 साल में पता नहीं कहानियां चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये रास्ता चूज किया गया कि यार ट्रांसपेरेंट रहना है। जिसका दिल करेगा आके काम करेगा, जिसका दिल करेगा काम करे, जिसका दिल नहीं करता ना करे। हमारे लिए ओपन है सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज भी आप लोगों से ये बात रिपीट करता हूं, आप लोग यहां बैठे हुए हैं, आप लोगों को चीजें समझ आए, आप लाइफ में पार्ट बने, आप आगे लेके चलें। आप लोगों को चीजें समझ नहीं आती सर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना डिसीजन है। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जहां आपको चीजें अच्छी लग रही है, और मैं हमेशा इस चीज को इंडोर्स करता हूं कि भाई वो काम आप करो जो जिसके अंदर आपका दिल लगता है, जो जो आपको मतलब कि पसंद आता है, जो आपका खुद का पैशन हो। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? कि इसका फायदा ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उस फील्ड के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला पूरा साल हम लाइव आए, ये साल 2 महीने तकरीबन ऑलमोस्ट होने वाले, 1.5 महीना हो गया। इस साल में भी आज 9 तारीख है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर हमारा कंप्लीट होने को है। तो प्रॉपर ए टू जी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग लोगों के सामने, किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं। और एफवीसी बनाने का मकसद ये है कि अगर यहाँ कोई फॉर एग्जांपल मेरे से भी सीखा हुआ बंदा है, अगर आप उससे पूछोगे तो वो आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स भी देगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी करेगा। क्योंकि हमने पहले दिन से एक चीज डिसाइड की हुई है कि सर लालच की तरफ नहीं जाना। ठीक है, जो रियल ट्रैक है हमने उस रियल ट्रैक की तरफ रहना है। दैट्स वाई हम इस चीज के ऊपर चल भी रहे होते हैं। और हम किसी भी तरह के, आप लोगों ने देखा होगा कि ना हाइप बनाते हैं कि भाई पैसे ही पैसे हो जाएंगे, आप एक दिन के अंदर कामयाब हो जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को ना हम प्रमोट कर रहे होते हैं, ना हम ये चीज देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट, हु वी आर। ठीक है, कि एफवीसी है कौन, हु वी आर। एफवीसी इज ए लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, लाइव मार्केट प्रैक्टिस एंड इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस। Our mission is to empower traders at every level by delivering accurate, timely trading insight, expert guidance, and personalized support. With FVC, you can enhance your trading strategies and move closer to achieving your financial goal. आसान करता हूं मैं। ठीक है, एफवीसी इज एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि आप मार्केट के अंदर आएँ। ठीक है, लाइव मार्केट की प्रैक्टिस देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्किल्स सीखें, फ्री के अंदर। कोई मतलब इसके अंदर नहीं, हम लाइव आते हैं, हम लाइव के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ जाके हम शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई मार्केट के अंदर किस तरीके से, मार्केट की रियलिटी क्या है, मार्केट किस तरीके से चल रही होती है। ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स जो है वो और ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं जब हम मिल के बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं। जब एक पर्सन से, मैं तो, अगर आप लोग देखें कि मैं बोल रहा होता हूं, मैं बता रहा होता हूं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एडवांस लेवल की चीजें सीखने के बाद उनको भी चीजें नजर आ रही होती हैं, वो भी आइडिया शेयर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लाइव के अंदर उनकी भी इंप्रूवमेंट्स हो रही होती हैं, और हम मतलब कि दिन ब दिन हम क्लोज हो रहे होते हैं। हर दिन अगर जैसे गुजरता है, आप लोग देख रहे होगे, आप जितने भी लोग हो जो प्रीवियस 3 मंथ से अगर हमारे लाइफ के अंदर बैठ रहे हैं, किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, किसी को साल हो गया है, किसी को 1 महीना हुआ है, तो आप लोगों ने एक चीज गौर की होगी कि आप लोगों की स्किल डेवलप हो रही है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप लोगों की ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से हो रही है? आप लोगों के अंदर पेशेंस आ गया होगा, आप फजूल ट्रेड की तरफ नहीं जाते होंगे। ठीक है, आप प्रॉपर कंफर्मेशन बनने का वेट करते होंगे, आप विदाउट ट्रेडिंग सेटअप आप ट्रेड नहीं करते होंगे।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट कहते हैं। और जब एडवांस लेवल की सारी चीज़ें पता चल जाएं, ये आप लोगों का डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए, सर इस फील्ड में कौन आपको रोक सकता है कामयाब होने से। यही तो बेसिक चीज़ होती है, यही तो बेसिक पिलर होते हैं। तो यही जब समझ आ जाती हैं तो फिर हमें और ज़्यादा आसान लगना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं और विजन एंड मिशन की। आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं कि मेरा मिशन क्या है, एफपीसी को बनाने का मकसद। ऑलरेडी मैं चीज़ें शेयर कर चुका हूं, और हम नेक्स्ट आने वाली चीज टाइम के अंदर क्या देख रहे हैं। Our mission is to help our student become confident and expert in the forex market या forex trading world. We don't believe in success alone. ठीक है, we believe in growing together as a team. That's why we provide easy to follow trainings, timely and precise trading setups, live market insight with practical example and personalized support at every step. With FPC, you are never on this journey alone. Together we learn, we grow एंड अचीव फाइनेंशियल सक्सेस साइड बाय साइड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और आसान करता हूँ, समझिएगा इसको। ठीक है, हमारा मिशन ही ये है कि हमारे पास एक जो नॉर्मल पर्सन आ रहा है, जो हमारे साथ बैठता है, हमारा स्टूडेंट है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, कोई भी है, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट हो इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर। मतलब घिसी पिटी एग्जांपल ना लेके आए कि यार मैं वहां गया, हमारा मेरा अकाउंट वॉश हो गया, या इस लाइफ के अंदर बैठ गया अकाउंट वॉश हो गया। सर वाई अकाउंट वॉश क्यों होता है? जब हम लालच करते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से गाइड ही नहीं किया जाता, हमें इतना ज्यादा फ्लेक्स दिखा दिया जाता है कि जो भी हम वीडियोस देख के आते हैं हम कहते हैं कि यार बस इस जैसी मैंने गाड़ी लेनी है। सर उस जैसी गाड़ी तो लेनी है कि, लेकिन उसका रोड मैप क्या है? अगर आपने एक लाइफ के अंदर अचीवमेंट लेनी है, आपने क्या गोल सेटिंग की है उसके लिए, कि पहला स्टेप आपका क्या होगा? पहला स्टेप ये थोड़ी है कि आप जाके पहले दिन ही गाड़ी ले लोगे। ठीक है, पहला स्टेप ये थोड़ी है कि पहले दिन ही आपके $1000 का प्रॉफिट बना लोगे, घर ले लोगे, या बहुत बड़ी अचीवमेंट ले लोगे। पहला स्टेप होता है आपका लर्निंग, कि जब तक आप बेसिक स्ट्रांग नहीं करते, जब तक आप सीखते नहीं, आप कैसे, फॉर एग्जांपल आप एक सीढ़ियां चढ़ना सीखेंगे ही नहीं जब पहले स्टेयर्स के ऊपर पहले ही आप स्टेप नहीं रखेंगे, और आप कहेंगे कि यार मैं मतलब कि ऊंचाई के ऊपर जाना है, मैंने मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर जाना है। कैसे? जब तक आप चढ़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे, सर कैसे पहुंचेंगे? तो दैट्स वाई हमारा ये बिलीव है कि कोई भी पर्सन जो है, मैं अगर अपनी भी बात करूं, सर अकेले कामयाब कोई भी नहीं होता। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन उठा के देख लें, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून उठा के देख लें, उन्होंने एक टीम बनाई। टीम बनाने का मकसद क्या है? कि सीखे हुए लोग हायर किए, वेल एजुकेटेड, स्किल वाइज, ठीक है, ताकि वो मिल के एक बहुत बड़ा इंपायर बिल्ड कर सकें। और मेरा मकसद भी ये है कि अगर एफवीसी के अंदर लोग हो, एफवीसी की कम्युनिटी हो, वो सीखी हुई कम्युनिटी हो, अगर कोई बंदा ट्रैप करना चाहे, कोई बंदा उससे बात करे कि यार इस तरीके से कर लो, उसके पास इतनी रियल टाइम एजुकेशन हो, वो उसको शटअप कॉल दे सके कि सर ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये इस तरीके से चीजें काम करती हैं। आप मुझे लालच मतलब ना दें, आप मुझे मतलब वो कहते हैं ना कि रातों रात अमीर होने के ख्वाब ना दिखाएं। हर तरीके से एक चीज चलती है, उसी तरीके से मैंने चलना है। ठीक है, ताकि एक रियलिस्टिक अप्रोच हो और मैं लाइफ के अंदर कामयाब हो सकूं। और हमारा मेन मकसद क्या है? कि विदाउट लाइबिलिटीज ऐसी अपॉर्चुनिटीज मतलब के क्रिएट करना कि हमारा एंड यूजर भी है, कि जो बंदा हमें 3 साल के बाद भी ज्वाइन करे, उसको भी फायदा होना चाहिए। किसी एक पर्सन का भी लालच जुड़ा ना हो, किसी भी एक पर्सन का नुकसान ना हो। एक पर्सन लालच के अंदर आके अपना खुद नुकसान करता है, उसका हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम इजी टू वे के अंदर हम लोगों को गाइड भी करते हैं लाइफ के अंदर। इजी टू फॉलो हमारी ट्रेनिंग भी है, मतलब क्या बिल्कुल आसान होती है। लॉजिक्स भी हमारी हर ट्रेड के पीछे हो रही होती है, ताकि कोई पर्सन अपने आप को अकेला फील ना करे। वो अगर लाइफ के अंदर भी बैठा हुआ है, अगर वैसे भी मतलब कोई एफपीसी का पार्ट है, वो कॉन्फिडेंस रहे कि यार हाँ, अगर मैं यहाँ सीख रहा हूँ तो मैं ग्रो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी के अंदर। मेरे साथ उमर भाई भी मौजूद है, मेरे साथ ए टू जी मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जिसके रेफरेंस से फॉर एग्जांपल है। ये सारे लोग मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह ना मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, ना मैंने किसी को जबरदस्ती कहा कि यार तू पैसे डाल डाल, तूने डबल करना है पैसे। इस तरह का कोई भी गलत काम हमने नहीं किया। ठीक है, दैट्स वाई हमें बिलीव होता है कि यार राइट एजुकेशन, राइट प्लेटफॉर्म, राइट ट्रैक, ठीक है, और रियलिस्टिक अप्रोच रख के हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस भी करता हूं, मैं आप लोगों को ये, आप प्रॉमिस कह लें, कुछ भी कह लें, सर आप 3 साल दें, 3 साल बड़ी बात कह रहा हूं, आप 1 साल दें, आप अपनी ग्रोथ होते हुए ना देखें, आप अपने अकाउंट्स को ग्रो ना कर रहे हो, सर आप मुझे पकड़ लीजिएगा। ठीक है, आप मुझे कहिएगा कि सर मैंने फुल एफर्ट भी की, मैंने सीखा भी, सही चीजें भी, आपको खुद मार्केट ऐसे नजर आना स्टार्ट हो जाएगी कि यार मैं मार्केट से बातें कर रहा हूं, जस्ट लाइक जैसे मैं कैंडल को फील करता हूं ना, फील इट्स मीन, कि यार नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, ये कैंडल इस तरीके से बन रही है, नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकती है। सर ये एक दिन की मेहनत नहीं है, मेरी पता नहीं कितने सालों की मेहनत है, पता नहीं कितना टाइम दिया मैंने चार्ट्स के ऊपर,
फिर जाके मुझे ये सारी चीजें मतलब कि ग्रिप आई हैं, फिर जाके साइकोलॉजी बिल्ड हुई है, फिर जाके बेनिफिट हो रहा होता है। और ये जो आप लोग दुआएं दे रहे होते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने पर्सनल के अंदर दुआएं दी हैं कि सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपको दुआएं देते हैं, ठीक है। उम्रे पे लोग जा रहे होते हैं, वहां से मतलब मुझे भेज रहे होते हैं वॉइस नोट कर करके, सर आपके लिए दुआ कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। सर ये दुआ कहाँ से आ रही होती हैं? किसी का भला किया है तो दुआ आ रही है ना। ऐसे कौन किसी को दुआएं देता है? तो हमने अपनी इंटेंशन पहले दिन से क्लियर रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं होंगी। हमने अपनी इंटेंशन पहले दिन से क्लियर रखनी है। सर आप, मैं आपको गारंटी देता हूं कि गैबी मदद आपके साथ ना आए, आप मुझे कहिएगा, अल्लाह पाक भी आपका साथ देंगे, क्योंकि हमारी इंटेंशन ठीक है, हम किसी के साथ गलत नहीं करें। आई होप कि आप लोग विजन समझ सके होंगे, और हमने इसी को आगे लेके चलना है। किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को गलत गाइड नहीं करना, ट्रांसपेरेंट रहना है, जो राइट एजुकेशन है वो लोगों को प्रोवाइड करनी है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ भी हो रही होगी, हम आगे भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है। और हमारे लोग जो हैं वो पैसे भी बना रहे होंगे। समझ आइए आप लोगों को? चैट बॉक्स के अंदर बताएं मुझे। विजन एंड मिशन समझ आया? हु वी आर कैसे आपको? सही सही बात है, या कोई अगर आप लोगों को समझ नहीं बताएं मुझे। चलें, गुड। क्योंकि 100% चीज़ें जो है हमारी इंटेंशन से स्टार्ट होती हैं। जिस दिन हमारी इंटेंशन खराब हुई, सर सीधी सी बात है, हम तो सोच रहे हैं ना कि यार हमें कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाली ज़ात देख रही होती है। आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या मकसद है, वो सब उसे पता है। चलें, गुड। आगे चलते हैं हम। आगे अब हम डिस्कस करते हैं हमारे मॉड्यूल्स क्या होंगे, कि इस पूरे बेसिक कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि अब हमारा यूं समझ लें कि हमारा प्रॉपर कोर्स जो है वो स्टार्ट होने लगा है, मेंटोरशिप हमारी स्टार्ट होने लगी है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, हमारे क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स का डेली वॉल्यूम, फॉरेक्स वर्क किस तरीके से करती है, व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स, फॉरेक्स करेंसीज, हाउ टू रीड करेंसी, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ टू रीड अ करेंसी पेयर, फॉरेक्स मार्केट साइज एंड लिक्विडिटी, फॉरेक्स मार्केट हॉर्स एंड सेशंस, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड Q&A। पहले मॉड्यूल के अंदर हम ये देखेंगे। फिर हमारे पास सेकंड मॉड्यूल आ जाएगा। सेकंड मॉड्यूल के अंदर हमने जो चीज़ें देखनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के टर्म्स हैं, मार्केट प्राइस है, पिपेंटिक क्या चीज़ होती है, बिड एंड आस्क, आस्क प्राइस क्या होती है, लॉट साइज क्या है, व्हाट इज लेवरेज, मार्जिन एंड फ्री मार्जिन क्या है, स्प्रेड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से करना है, डाउन डाउन एक्सप्लेन, फिर Q&A हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड उसके अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है, व्हाट इज बैलेंस एंड इक्विटी, MT4 MT5 ट्रेडिंग चार्ट्स, ट्रेडिंग ऑर्डर टाइप्स देखेंगे, TPN SL ट्रेडिंग टाइप्स क्या होती हैं, अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है, लॉगिन किस तरीके से करना है, Q&A हम देख लेंगे, प्रैक्टिकल इस चीज़ का हम सारा देखेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू, खैर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम देखेंगे। हाउ टू फॉलो सिग्नल्स, अगर सिग्नल का मतलब क्या है कि जो हम लाइव के अंदर चीज़ें कर रहे होते हैं उसको किस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप फ्री का पार्ट हैं तो फ्री लाइव का समरी ऑफ कोर्स दोबारा रिपीट करेंगे। उसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल के अंदर सम बिगनर स्ट्रेटजीज एक लास्ट हम क्लास करेंगे, जिसके अंदर ट्रेंड फॉलो की बेसिक्स हम देखेंगे, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या होती है, जो लोग नॉर्मल चल रहे होते हैं, ताकि आपको उसके बारे में क्लियर हो। सप्लाई एंड डिमांड कि कहाँ कहाँ देखनी है, किस तरीके से देखनी है, उस चीज़ को हम देखेंगे। साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड कंट्रोलिंग इमोशन, द पावर ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, अवॉइड कॉमन बिगनर मिस्टेक, बिल्डिंग अ विनिंग ट्रेडिंग रूटीन, ठीक है, किस तरीके से करनी है। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टाइम के ओवर्स, जो आप टाइम निकाल के आ रहे हैं उसके ओवर्स आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, आप लोगों को मज़ा आएगा, और आप लोग इंजॉय करेंगे इस पूरे जो हमारा क्या कहते हैं टाइम पीरियड है। और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। कैसे है मॉड्यूल, समझ आई है? इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई जाएंगी, क्या कहते हैं? चलें। कितने लोग ज्वाइन है वैसे, मैं देखूं? लोग बैठे भी हुए हैं या, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, 60 लोग बैठे हुए हैं, वाह भाई वाह। मैं तो समझ रहा था कि 40 लोग हो गए होंगे अभी तक, चले गए होंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब कि बैठे हुए हैं सारे के सारे, ऊपर से 10 लोग इजाफी आके बैठे हुए हैं। लिंक आगे शेयर हो गया मेरे ख्याल से फिर। हम्म। लिंक नेक्स्ट शेयर हो गया। आई थिंक सो। चलें, कोई नहीं। नो प्रॉब्लम। अच्छा। अब मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ शेयर करता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ठीक है।
आप लोग मुझे बताइएगा किस किस के साथ वो चीज़ होती है। ठीक है। अब काफ़ी लोग हैं, अच्छा मुझे एक्सपीरियंस शेयर करें उस स्लाइड्स के ऊपर आगे बढ़ने से पहले, वो चीज़ शेयर करने से पहले, ताकि मैं सब लोगों के मैसेज पढ़ सकूं, मुझे पता चले कितने लोग ऐसे हैं, कितना एक्सपीरियंस हो गया। बिगिनर लोग मतलब कि बिगिनर लिखेंगे कि अभी मैं बिल्कुल न्यू हूँ। किसी को 2 महीने हो गए, वो 2 महीने लिखेगा। ठीक है, किसी को 4 महीने, 6 महीने, मतलब कितना टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि मैं ऐसी बात करूंगा कि कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे उसको, जिनको थोड़ा 4, 5, 6 महीने होंगे। सर एक वीक में इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी? इंशाल्लाह करेंगे कवर। न्यू 4 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, बिगनर 2 मंथ। ठीक है। 4 मंथ बट बिगनर। सही है। न्यू 1 ईयर प्लस। क्योंकि मैं एक चीज़ ऐसी आप लोगों के लिए रेडी की है मैंने एक एक्सपीरियंस वाइज, कि जब एक बंदा बिगनर होता है, स्टार्ट करता है, तो क्या चीज़ें होती हैं, वो किस फेज से गुजर रहा होता है, ताकि आप लोग उस फेज को ना पहले अपने माइंड के अंदर बिठा लो कि भाई इस फेज से मैंने गुजरना है, ये फेज होते हैं। ठीक है। ये फेज हमें देखने को मिल रहे होते हैं, फिर जाके, ताकि आप लोग पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं। न्यू हैं, 2 महीने हो गए, चलें कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का जवाब मुझे मिल गया। ठीक है। ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि भाई ये चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिल रही होती हैं, और जो बंदा नया है उसको सीखने को मिल जाएगा, जिसके साथ वो चीज़ हुई है। ठीक है, वो बताएगा, चैट बॉक्स के अंदर भी बताएगा कि वाकई ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि एक जो ट्रेडर की जर्नी होती है वो किस तरह की होती है। ठीक है। ट्रेडर की जो जर्नी होती है वो किस तरह की होती है, जर्नी ऑफ ट्रेडर। क्योंकि इस जर्नी से मैं भी गुजरा हूं। ठीक है। और इस जर्नी से पता नहीं, जिनको 1 साल 2 साल, कुछ लोग इस जर्नी के अंदर अटक के रह जाते हैं। और हर बंदा, मैं कहता हूं कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इस जर्नी से ना गुजरता हो। जो लोग सीख जाते हैं, जो लोग पहले से प्लान करके इस फील्ड के अंदर आते हैं, सीख के प्रॉपर कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी एक चीज़ आती है, वो मैं लास्ट के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 90% लोग जो हैं वो इस जर्नी से गुजर रहे होते हैं। ठीक है। 90% लोग इसके अंदर गुजर रहे होते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है। अब इस ग्राफ को क्या नाम देंगे हम ट्रेडिंग की वर्ड के अंदर, कि ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। ऐसे ही है। ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने क्या किया, रेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है। मार्केट ने फिर एक अपसाइड पे विक लगाई, रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ने अपना नया न्यू हायर हाई लगा दिया। ऐसे ही है। न्यू हायर हाई का मतलब क्या है, कि ट्रेंड अप साइड की तरफ जा रहा है, ये फुल बुलिश ट्रेंड है। यही है ना? क्या कहते हो आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हैं? स्ट्रक्चर आ गया। चलें। अब एक स्ट्रक्चर को ना थोड़ा हम अपनी लाइफ से वो कर रहे होते हैं कि ट्रेडर की लाइफ के अंदर इस स्ट्रक्चर का क्या रोल है। अभी तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं ना, एडवांस के अंदर खैर हमारा वो स्ट्रक्चर है, तो उसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर को आपके लाइफ के साथ मैं थोड़ा वो रिजेंबल करता हूँ, कि आप लोग समझ सकें कि भाई होता क्या है। अब जब भी एक बंदा स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है, खास तौर पे बिगिनर। ठीक है। अब बिगनर जब भी आता है, वो क्या सोचता है, आप लोगों के माइंड में भी काफ़ी लोग होता होंगे कि आप लोग सोचते होंगे कि यार उमर भाई बैठे हैं, इनकी लक बड़ी कमाल की है यार, ये लाइव आते हैं, क्या बात है। मतलब कि ट्रेड लेते हैं, मार्केट वहीं से टप करती है, और पता नहीं 1 मिनट में टीपी दे देती हैं। काश मेरे पास ये स्किल आ जाए। आप किसी और शख्स को देखते होंगे, आप कहते होंगे यार इसके मज़े हैं, इसके पास तो गाड़ी भी है, बंगला भी है, इसकी लाइफ बड़ी सुकून की है, काश मेरे पास ये चीज़ आ जाए। ठीक है। आप किसी और बंदे को देखते होंगे, इस तरह की आपके डिफरेंट मतलब के माइंड में चीज़ें चल रही होती होंगी। आप लक के ऊपर बिलीव करते होंगे कि यार काश मेरा भी लक ऐसा हो जाए, मैं भी कामयाब हो जाऊं। ऐसा होता है या नहीं होता? मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दूं कि सर आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, आपको पता है कि पिछले 10 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है। 11 साल हो गए मेरे वालिद साहब की डेथ को, 12 साल हो जाएंगे अप्रैल के अंदर। 12 साल से मैं मतलब कि धक्के खा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया। आपको तो नहीं पता ना, एक नया बंदा आके देखे वो कहेगा यार क्या बात है, उमैर भाई की लक है यार, क्या बात है, उमैर भाई बड़े पैसे बना रहे होते हैं लाइफ के अंदर, या वैसे मतलब कि ट्रेडिंग से बड़े पैसे बना सर। वो कहते हैं ना कि घिसवाई है इस मार्केट के अंदर, धक्के खाए हैं। ठीक है। इसी तरीके से जिसको भी आप कामयाब देख रहे होते हैं, सिर्फ वो लक की बिना के ऊपर नहीं होता, उसने एफर्ट की होती है, मेहनत की होती है, कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रगल उसकी होती है, फिर ही जाके वो कामयाब हो रहा होता है। ठीक है। तो आप में से भी काफी लोग ऐसे होते होंगे, ठीक है, जो इस चीज के ऊपर बिलीव कर रहे होते होंगे कि यार काश मैं इस फील्ड के अंदर आ जाऊं, मेरी लक काम कर जाती है। ठीक है, लक काम कर जाएगा इस तरीके से, फिर क्या आता है, फिर आप क्या कहते हो, उसकी बेस के ऊपर आप स्टार्ट करते हो। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं। आपने एक बंदे को देखा, उसकी अचीवमेंट देखी, दूसरे बंदे को देखा, उसकी अचीवमेंट देखी, और आपने डिसीजन लिया यार अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है।
वो भी कामयाब हो गया, ए भी कामयाब हो गया, बी भी कामयाब हो गया, सी भी कामयाब हो गया, डी भी कामयाब हो गया, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। आप बड़े मोटिवेट होके, बड़े पैशन के साथ आप स्टार्ट करते हो, आप कहते हो लेट्स डू इट। ठीक है, जब वो कामयाब हो गया तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन आपने देखा नहीं कि भाई उसने अपनी एक, उसकी एक पूरी जर्नी है, उसने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो किया, फिर जाके अचीवमेंट ली है। आपको चीज़ आसान लग रही होती है, आप स्टार्ट लेते हो, पहला फेज आपने स्टार्ट लिया, आपने ट्रेड करना स्टार्ट की। ठीक है, जिसको हम गैम्बलिंग कहते हैं। गैम्बलिंग क्या, अकाउंट बनाया, धड़ाधड़ बाय सेल, कोई आइडिया नहीं, कोई चीज़ नहीं। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट हुआ क्लोज कर दिया, लॉस में जा रही है उसको होल्ड कर रहे हैं, गलती से प्रॉफिट बना लिया और एक टाइम क्या आया, अकाउंट वॉश कर दिया। ठीक है, अकाउंट वॉश करने के बाद, ठीक है, उस गैम्बलिंग के फेज से निकलने के बाद, ठीक है, अब आपको एक, आप उम्मीद कह लें, ठीक है, आप एक उसको गलत तरीके से एक होप ले लें। अब आप इस फील्ड को ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि यार पता नहीं इसमें मैं कामयाब हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने विदाउट सीखे पैसे डाले, विदाउट सीखे पैसे डालने के बाद आपने बाय सेल करना स्टार्ट कर दिया और आप समझने लगे कि यार ये तो बड़ा आसान काम है। ठीक है, आपने चार पांच लॉटें ओपन कर दी, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, आपने फौरन क्लोज कर दिया, आप कहते हैं, अच्छा इतना आसान काम है। ठीक है, प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, आपको एक होप स्टार्ट होगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना दिया आपने और ज़्यादा पैसे डाल दिए, फिर मार्केट में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया, रेंज में आपने पैसे बनाए, और क्या हुआ, वो सारा पैसे आपके उड़ गए। अब आप परेशान बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर आप क्या करेंगे, कहते हैं चलो अब मेरा लक काम नहीं किया, मैं दोबारा पैसा डालता हूँ। दोबारा पैसे डालेंगे, दोबारा वॉश कर लेंगे अकाउंट, क्योंकि आपने सीखा तो है नहीं, आपको चीज़ों का तो आइडिया है नहीं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि यार कुछ लोग यहीं से भाग जाते हैं, कुछ लोग गैम्बल कर करके थक जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं समझते हैं और कहते हैं कि यार मैं क्या करता हूँ, लर्निंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं करनी, गैम्बलिंग नहीं करनी या इस तरीके से बाय सेल नहीं करना, अब मैं इसको सीख के करता हूँ। ठीक है, आप सीखना स्टार्ट करते हैं, आप चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, आप लर्निंग फेज के अंदर दाखिल होते हैं। लर्निंग फेज करने के बाद मतलब कि आप टेस्ट कर रहे होते हैं, इट्स मीन कि यार ये यहाँ से बाय गई है तो क्यों गई है, सेल गई है तो क्यों गई है। आप रीजनिंग तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप वो लक के फेज से निकल आए, आपने स्टार्ट लिया। ठीक है, आप इसको बहुत ज़्यादा आसान ले रहे थे, आपने गैम्बल किया मार्केट के अंदर आके, गैम्बल इट्स मीन कि बाय सेल, कुछ प्रॉफिट बनाने के बाद सारा मार्केट आपसे ले गई, आपने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, आप में के अंदर उम्मीद जागी रही कि यार नहीं, आई विल डू इट, आई विल डू इट। आपने क्या करना, सीखना स्टार्ट कर दिया। जब आपने सीखना स्टार्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है आप टेस्टिंग भी कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, जब आपने सीखना स्टार्ट किया और साथ में टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, रीजनिंग तलाश करना स्टार्ट कर दी, आपकी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगी। ठीक है, क्या हो गई, इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गई, आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। आप कहने लगे यार लेट्स डू इट, यार मज़ा आ रहा है मार्केट को। अब मैं जो चीज़ें देख रहा होता हूँ, आप जैसे काफ़ी लोग लाइव में आके हमारे एडवांस से शिफ्ट होते हैं, जब वो लोग मार्केट को देख रहे होते हैं, आप लोगों ने लाइव में भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे होंगे, फीडबैक दे रहे होते हैं। इवन कि जो बंदा फ्री में भी लाइव बैठा होता है, उसको 2-4 महीने गुजर जाएं तो उनके भी आपने फीडबैक शेयर किए देखे होंगे, तो वो सोच रहे होते हैं कि यार मज़ा आ रहा है, अब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आप सेल्फ इंप्रूवमेंट फील करेंगे कि यार वाकई जो मैंने टाइम दे रहा हूँ वो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मेरे अंदर बेहतरी आ रही है। उसके बाद क्या होगा, गुड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होगा, गुड रिस्क मैनेजमेंट। पहले आप क्या करते थे, जब आप इस फेज के अंदर थे, ठीक है, जब आपने स्टार्ट किया, जब आप इस फेज के अंदर थे, थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट में जाती थी, आप सारी क्लोज कर देते थे। ठीक है, और एक दफा मार्केट जैसे ही नीचे आई आपका अकाउंट वॉश हो गया। इस होप की फेज के अंदर जब आप आए, ठीक है, आपने उम्मीद नहीं करते हैं, फिर आपने यहाँ सीखना स्टार्ट किया, आपने वजह तलाश करना स्टार्ट की। ठीक है, इंप्रूव किया, फिर नीचे, फिर इंप्रूव किया, फिर नीचे, थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आपको जब रीजनिंग मिलना स्टार्ट हुई, फिर आपको यहाँ इस फेज के अंदर क्या समझ आ गया कि सर अगर मैं मार्केट को $1 दे रहा हूँ तो सर $2 तो लूंगा कम से कम। ठीक है, क्या समझ आना स्टार्ट हो गया कि अगर मैं मार्केट को $1 दे रहा हूँ तो या कम से कम 1 या 2 डॉलर मार्केट से लूंगा, अदरवाइज तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा सर, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मुझे समझ आ भी रही है कि $2 मुझे यहां से आ सकते हैं, लेकिन मार्केट अगर लेके जाएगी मुझसे $4 या $5 लेके जाएगी, मैं उस ट्रेड को छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा मैं वो ट्रेड। क्योंकि आपको समझ आना स्टार्ट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट की गेम समझ आना स्टार्ट होगी। स्टॉप लॉस जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस डिफाइन है या नहीं, उसकी गेम समझ आना स्टार्ट होगी। जब आपको ये चीज़ समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी तो इट्स मीन कि आप इंप्रूव भी कर रहे हैं, आपने वो पहला स्टेप उठा लिए है अपनी कामयाबी की तरफ, और देन फॉलोइंग प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप, फिर आप प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करके अपनी जो अचीवमेंट है उसकी तरफ कदम बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर एक्चुअल आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी,
जब आप इस फेज से, इंप्रूविंग की फेज से, गुड रिस्क मैनेजमेंट से जब यहाँ पहुंचेंगे, असल आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगी। फिर आप इस फील्ड को एंजॉय भी करेंगे। फिर एक एक वीक के जब आपके चेक्स बनेंगे, जब प्रॉफिट्स बना रहे होंगे, रियल टाइम पे मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी गोल्ड को एक एक कैंडल आपको मजा करवा रही होगी, आपको यार वाकई मजा आ रहा है। सर ये फेज होता है एक ट्रेडर का। ठीक है, ये स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर किया। आप मुझे बताएं कि जिनको टाइम हो गया है, क्या वो इस फेज से नहीं गुजरे? कुछ लोग अभी इस फेज के अंदर होंगे, इंप्रूव कर रहे होंगे, होप के अंदर फेज होंगे। कुछ लोगों की रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी, वो मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। हर बंदा इस आज की इस क्लास के अंदर कोई ना कोई बैठा होगा, कोई बिगिनर लक के ऊपर बिलीव कर रहा होगा, किसी का स्टार्ट होगा, किसी ने गैम्बल खेला होगा, कोई इस लर्निंग एंड टेस्टिंग के फेज के अंदर होगा, कोई चंद लोग यहाँ होंगे। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर। सर ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ, चलें गुड। टू मच स्ट्रगल इन स्टार्ट, गैम्बलिंग के बाद आपके पास आए हैं। इन्फोनेक्स अपना नोट 10 अपना नेम लिख लो। एब्सोल्यूट सर ऐसा ही है, पहली बार कोई लेक्चर अच्छा लगा, आउट क्लास, अभी तो स्टार्ट है। अभी तो स्टार्ट है। अब ये जो चीज़ मैंने बनाई, ठीक है, अब ये बिगनर लक ये वो, क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ सर इस चीज से। मैं इस फेज से निकल के आया हूँ, मुझे पता है कि एक ट्रेडर का पेन क्या है, एक ट्रेडर क्या क्या फील करता है, क्या क्या उसके माइंड में चीजें चल रही होती हैं। दैट्स वाई स्टार्टिंग के अंदर मैंने ये चीज रखी, हमारा पहला सेशन के अंदर मैंने ये चीज रखी, पहली क्लास के अंदर ये चीज रखी, ताकि आपको ये चीज पता हो, ताकि आप मार्केट के अंदर सर गैम्बल ना कर रहे हो। ठीक है, जो जिन फेज से काफी लोग गुजरे हैं, मैं गुजरा हूं, आप इस फेज से ना गुजरो। सबसे पहला आपका ये वाला फेज, लर्निंग एंड टेस्टिंग का फेज स्टार्ट हो। ठीक है, फिर आप इंप्रूव करके आगे निकल रहे हो। मैं ये चाहता हूं, वरना मैं बड़ी बड़ी बातें करके जल्दी से तनख्वाह भी सकता था ना। लेकिन मेन चीज क्या होती है? बेसिक फाउंडेशन। आपकी जितनी मतलब कि आपकी बेसिक स्ट्रांग होंगी, उतना आप मार्केट के अंदर आगे सरवाइव कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें बनाना आसान थोड़ी होती हैं सर, ये चीज़ें माइंड में लेके आना, ये मतलब कि आपको उसी अंदाज के अंदर वही एग्जाम्पल दे के समझाना कि आप उससे रिलेट कर सकें, आप उसको समझ सकें, और आप इंप्रूव कर रहे हो, आपके नॉलेज के अंदर इजाफा हो रहा हो, आपकी स्किल डेवलप हो रही हो। दैट्स वाई, ठीक है, ये चीज़ें बनाई गई, आपको मज़ा आए सुन के भी। और जब आप उससे रिलेट करें, मज़ा तब कब आता है? जब आप उस चीज़ से रिलेट कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ कि जो आपके साथ भी हुई हो, ठीक है, या आपको लगा हो कि यार ये किस पर्सन के साथ हुई है, इसी तरीके से होता है, फिर मज़ा भी आता है काम करने का। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग इन दिस स्पेस, लास्ट के अंदर, कि आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है इस स्पेस के अंदर। आपने कभी भी गैम्बलिंग की तरफ नहीं जाना, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपने हमेशा स्ट्रांग रहना है, और यही सोचना है, आई विल डू इट। ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, इंटेंशन ठीक है, प्रॉपर तरीके से लर्निंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, और इंप्रूव करके अपने आप को लेके जाना है नेक्स्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, और फिर आप कामयाब भी हो रहे होंगे, और आप नेक्स्ट आगे भी बढ़ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा अपना कोर्स। यहाँ तक की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है आप लोगों को, या फिर थोड़ा जल्दबाजी के चलें, जल्द तड़खाएं? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? कितना टाइम कितना हो गया? 45 मिनट हो गए सर। जबरदस्त। चलें, गुड गुड। अमेजिंग। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट की क्लास हम और करते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, फिर हम Q&A लेंगे, आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे, जितने भी आपके Q&A होंगे, उस तरफ हम आ जाएंगे 15 से 20 मिनट के बाद। और कोशिश मैं करूंगा कि इस 15 से 20 मिनट के अंदर और भी आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ताकि आपकी बेसिक जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आपको मार्केट के अंदर काम करने में मज़ा आएगा। पहला जो हमारा होगा, कुछ थ्योरी होगी, हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, काफ़ी लोगों के माइंड में सवाल आता है कि सर फॉरेक्स क्या चीज़ है, फॉरेक्स किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली फॉरेक्स क्या चीज़ है? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विच यूजली नॉन एज फॉरेक्स और एफएक्स, ठीक है, इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स को क्या कहते हैं? फॉरेक्स को कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म फॉर्म के अंदर हम फॉरेक्स भी कहते हैं, और इसको हम एफएक्स भी कहते हैं, एफएक्स मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। अगर इसको आप वैसे जाओगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसे कह रहे होते हैं। और ये पूरी दुनिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। कौन सी मार्केट है? पूरी दुनिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट इसको कहा जाता है। द एफएक्स मार्केट इज अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज मार्केट वेयर
द वर्ल्ड करेंसीज चेंज हैंड, एक्सचेंज रेट्स चेंज बाय द सेकंड, सो मार्केट इज कॉन्स्टेंटली इन फ्लेक्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये तो ग्लोबल मार्केट है, ये तो सबको पता ही पता है। ठीक है, पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट है, आप सब लोगों को आइडिया है कि ये कोई पाकिस्तान की तो मार्केट है नहीं, या अमेरिका की अकेले की मार्केट है, पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट है, जिसे हम डिसेंट्रलाइज मार्केट भी कहते हैं। डिसेंट्रलाइज बेसिकली क्या चीज़ होती है? आजकल लोग डिसेंट्रलाइज का, बाहर आप लोगों ने मार्केट के अंदर चूरन बिकता हुआ भी देखा होगा, कि कुछ कंपनीज आती होंगी, वो कहते हैं हम तो भाई डिसेंट्रलाइज है, हम तो ये हैं वो हैं। सर, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि किसी के कंट्रोल में ना होना। ठीक है, अब जितने भी करेंसीज है, अब क्या कहते हैं, अब डॉलर कोई और मुल्क कंट्रोल कर सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकता है। यूरोप मतलब कि यूरो को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसकी रीजन कि उनके पीछे इकोनॉमीज जुड़ी हुई हैं, पूरा पूरा मुल्क बैठा हुआ है। अब गोल्ड को कौन कंट्रोल कर सकता है? अगर आप कहें कि एक सिंगल आइडेंटिटी गोल्ड को कंट्रोल कर सकती है, नहीं कर सकती। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चीजें चल रही होती हैं। तो डिसेंट्रलाइज हम उस चीज को कहते हैं कि जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, अवाम के हाथ के अंदर हो, इकॉनमी के ऊपर हो। ठीक है, लोगों के उस कंट्रोल के अंदर हो, लोगों का मतलब कि पूरी दुनिया के कंट्रोल में हो, कि रियल मार्केट के अंदर पैसा जाएगा, उसी की वजह से प्राइसेस ऊपर जाएंगे, उसकी वजह से चीजें नीचे आएंगी। ठीक है, कोई भी चीज जीरो नहीं हो सकती। सेंट्रलाइज चीज वो होती है, ठीक है, कोई बैंक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या कुछ मतलब के लोग हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं, उनके कंट्रोल के अंदर चीजें, कभी भी उनको वो गिरा सकते हैं, कभी भी ऊपर लेके जा सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट सबसे बड़ी एग्जांपल है। कुछ मीम्स कोइन आपके पास सिंपल एग्जांपल है, कि कोई मार्केट के अंदर गलत तरीके से कोइन लॉन्च किया गया, उसकी प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग की गई, उसकी हाइप फैलाई गई, और कहा कि भाई ये तो रातों रात में ये बन जाएगा। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं, आप गलत हाइप देखें, उससे आप दूर रहा करें। ठीक है, एक चीज ये है। और इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि प्राइस जो है वो सेकंड्स के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सचेंज रेट के ऊपर भी देख रहे हो, तो गोल्ड का भी देख रहे होते हैं, थोड़ा मतलब कि सेकंड्स के अंदर पॉइंट्स जो है मतलब प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम आसान लफ्जों के अंदर क्या कहेंगे, कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको फॉरेक्स भी कहते हैं, एफएक्स भी कह रहे होते हैं। ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया के अंदर चल रही होती है, पूरी दुनिया की मतलब कि बहुत बड़ी मार्केट है, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, और डिसेंट्रलाइज मार्केट है, किसी का कंट्रोल नहीं है इसी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है, और इसके जो रेट्स हैं सेकंड्स के अंदर चेंज हो रहे होते हैं, रेट ऊपर भी जा रहा होता है, नीचे भी आ रहा होता है, इस तरीके से ये चीज़ चल रही होती है। आसान लफ्जों के अंदर हम इसको ये कहेंगे। व्हाट इज फॉरेक्स के अंदर और चीज़ हम क्या देखेंगे, इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को और इजी वे में समझा सकूं। Quite simply, is the financial market in the world that allow one trade currencies to another. If you think one currency will be stronger versus other, and you are correct, then you can make a profit. इसको ना आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा आसानी से समझाता हूँ, क्योंकि हम देसी बंदे हैं। ठीक है, देसी जबान यूज़ करेंगे। अब काफ़ी लोग ये इंग्लिश देख के सब परेशान हो रहे होंगे, यार ये क्या लिखा हुआ है। टेंशन ना लें, इसको आसान करते हैं। ठीक है, अब सिंपल इज दैट, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, सिंपल इज दैट, जो अलाउ करती है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर हम एक्सचेंज कर लेते हैं, और इजी करते हैं। अब आप हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम दुबई चले जाएं, या कहीं और चले जाएं, ठीक है, अगर हम दुबई की बात कर लेते हैं, अगर हम दुबई चले जाते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप वहां जाके पीकेआर चलाओगे तो पीकेआर चल जाएगा? दुबई के अंदर क्या चीज चलती है? चैट बॉक्स में बताओ ना मुझे, दुबई के अंदर कौन सी करेंसी चलती है? दुबई के अंदर क्या कौन सी करेंसी चलती है, जल्दी बताओ। दिरहम। ठीक है, समझ आ रही है क्या चलता है दुबई के अंदर? दिरहम। नहीं नहीं अली रजा, रियाल तो सऊदीया में चलता है ना। ठीक है, दुबई में क्या चलता है? दिरहम। तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या है, कि अगर हमने पाकिस्तान से ट्रैवल करके दुबई जाना है, तो हमें, दुबई का मतलब यूएई, ठीक है, मुल्क यूएई है। दुबई हमने ट्रैवल करके जाना है, तो इट्स मीन कि वहां क्या चलेगा? दिरहम चलेगा। अब बीच में जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते होंगे, क्या वहां एक्सचेंजेस होती होंगी? ठीक है, ई लिख रहा हूं। आप अगर पाकिस्तान रुपीज लेके जाके चलाना भी चाहें, तो आप दुबई में नहीं चला सकेंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज से पीकेआर को पीकेआर को कन्वर्ट करना पड़ता है दरहम में, DRH, DHM लिख देते हैं, DHM, दरहम में। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये जो प्रोसेस है आपका, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज करने का, सर इसे तो फॉरेक्स कहते हैं। समझ आई है? इससे तो हम क्या कहते हैं?
इसे तो हम फॉरेक्स कहते हैं। अब आपने दुबई की जगह अगर आप कहते हैं कि आपने यूनाइटेड स्टेट जाना है, यूएस जाना है, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे? आप डॉलर के अंदर करोगे। अगर आपने तुर्की जाना है तो आप तुर्किश लीरा के अंदर कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने सऊदीया जाना है आप रियाल के अंदर कन्वर्ट करोगे। आपने यूके जाना है आप पाउंड के अंदर कन्वर्ट करोगे। आपने यूरोप जाना है आप यूरो के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो इट्स मीन कि ये जो एक्सचेंज है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हुए जो हम एक्सचेंज करते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज करते हैं, इस चीज को हम क्या कह रहे होते हैं? इस चीज को हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, इस सिंपल चीज को हम क्या कहते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग कह रहे होते हैं। और इसी तरीके से एक और छोटी एग्जांपल ले रहे होते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल करके गए हैं दुबई, अगर हम फॉर एग्जांपल ट्रैवल करके गए हैं, तो जब भी आप फॉर एग्जांपल आपने प्राइस देखनी है, अगर हम दिरहम की प्राइस देख लें, एग्जांपल वो 75 की है। ठीक है, वो क्या है? 75 की है। अब आप जब बाय करने के लिए जाएंगे तो वो आपको 78 की लगेगी। एग्जांपल के तौर पे आपने बाय किया, ठीक है, अब वापस ट्रैवल करके आए, वही जो 75 की प्राइस है आपको वो 73 की पड़ेगी या 72 की पड़ेगी। अब आप देख रहे होंगे कि एक्चुअल जो मार्केट प्राइस जो शो हो रही है वो 75 शो हो रही है। जब मैं खरीद रहा हूँ तो 3 रुपये महंगी पड़ रही है, अगर मैं बेच रहा हूँ तो 3 रुपये सस्ती पड़ रही है। ये क्या रीज़न है? ये बीच में जो होता है वो एक्सचेंज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, जिसको हम अपनी ज़बान के अंदर जिसको हम स्प्रेड भी कह रहे होते हैं और भी चीज़ें कह रहे होते हैं। ये जो डिफरेंस होता है बाय और सेल के दरमियान, अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वैसे तो कुछ पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस होता है। अब आपने 78 का खरीदा, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और ये चला गया है 75 से, फॉर एग्जांपल ये चला गया 85 के ऊपर। ठीक है, कि कितना चला गया? 85 के ऊपर। अब आपने 78 का खरीदा था, 85 रेट चला गया, और जब आप बेचने गए हैं 83 का आपका बिकता है। तो इट्स मीन कि ये जो 5 रुपये आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? ये फॉरेक्स से हो रहा है सर। क्या आपने एक करेंसी ली, सस्ते में ली, और जैसे उसका रेट गया ऊपर आपने उसको बेच दिया, 5 रुपये आपने प्रॉफिट बनाया। तो इट्स मीन कि आपने क्या किया? आपने फॉरेक्स से प्रॉफिट बनाया। डू यू अंडरस्टैंड? बताएं मुझे। बड़े आसान लफ्जों में समझाया आपको। ठीक है, तो इस चीज को हम फॉरेक्स कह रहे होते हैं। इसी तरीके से काफी लोग, आप लोगों ने सोचा देखा होगा कि 2021-22 के अंदर जब पैंडेमिक आया था तो डॉलर के ऊपर गया, मतलब कि डॉलर काफी ऊपर गया था, तो काफी लोगों ने डॉलर स्टोर करके रखे हुए थे, तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। 180 का डॉलर राउंड अबाउट चल रहा था उस टाइम पे, फिर अचानक जंप करके 300 रुपये तक डॉलर गया। अब ये जो 120 का प्रॉफिट हुआ, उनको कौन सी वर्ड से हुआ? 120 का जो प्रॉफिट हुआ सर, वो फॉरेक्स से हुआ उनको। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक करेंसी बाय करके रख रहे हैं और आपको आइडिया है कि भाई उसकी करेंसी, वो करेंसी स्ट्रांग हो सकती है, कोई आप कम्योडिटीज बाय करके रख रहे हैं या गोल्ड बाय करके रख रहे हैं, आपको पता है कि वो ऊपर जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर, और वो ऊपर जाते हैं और आप सही होते हैं, तो इट्स मीन कि आप वो जो प्रॉफिट बना रहे होते हैं वो फॉरेक्स से आप प्रॉफिट बना रहे होते हैं। इसको सिंपल जबान के अंदर ये चीज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा दी आसान लफ्जों में। आप इसको आगे लेके चलते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स के अंदर ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि अगर आप काउंटर पे जाते हैं और डिस्प्ले देख रहे होते हैं, आपको दो डिफरेंट रेट नज़र आ रहे होते हैं दो करेंसीज के। अगर आपने पाकिस्तानी रुपीज़ लेने हैं एंड थिंक योरसेल्फ वाओ माय $1 इज वर्थ ऑफ 300 क्या, एंड आई हैव $10, आई एम गोइंग टू बी रिच। तो ये एग्जांपल दी गई है कि अगर आपके पास $10 हों और आप कहें कि क्या बात है, 300 रुपये का $1 में अमीर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। वैन यू डू दिस यू एसेंशली पार्टिसिपेट इन फॉरेक्स मार्केट। मतलब आप कोई भी करेंसी खरीद रहे होते हैं तो इट्स मीन कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यू एक्सचेंज वन करेंसी इनटू अनदर। ठीक है, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म अज्यूमिंग यू आर अमेरिकन विजिटिंग पाकिस्तान यू सोल्ड डॉलर एंड बहुत, मतलब वो एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि अगर फॉर एग्जांपल आप अमेरिका विजिट करने के लिए जा रहे हैं और आपके पास फॉर एग्जांपल $5,000 हैं। ठीक है, एग्जांपल आपने $5,000 खरीदे, 200 रुपये की प्राइस से आपने खरीद लिए। ठीक है, तो आपने कितने के खरीद लिए? 10 लाख के आपने खरीद लिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप वहाँ ट्रैवल करके आए हैं और 1 साल के बाद आप वापस आए हैं, आपके पास वही, आपने वहाँ कमाए भी सही, सब कुछ किए, और वही आपके $5,000 आपके पास पड़े हुए हैं। लेकिन अब जो वो रेट है, ठीक है, अब वो रेट 5,000 कर लेते हैं। अब वो जो रेट है वो है 300 का। ठीक है, अब $1 का रेट कितने का है? 300 का, 300 PKR का। तो आपने जब कन्वर्ट कराया तो वो कितने हो गए? 10 से कितने लाख हो गए? 15 लाख। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ कहां से हुआ? आपको जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताओ कहां से हुआ? फॉरेक्स मार्केट से, एग्जैक्टली exactly। सिंपल, कितना बेसिक है ना। अब ये चीजें भूलेंगी नहीं जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
ये बैठ जाएंगे आपके माइंड के अंदर। इसी तरीके जब हम गोल्ड बाय कर रहे होते हैं तो ये भी हमारे साथ सेम सेम ही होता है। वो लास्ट में क्या करें, इन दीज एक्सचेंज द एक्सचेंज रेट्स दैट्स अलाउ यू टू मेक मनी इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट मतलब फॉरेक्स से प्रॉफिट बना रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख रहे होते हैं। अब लास्ट के अंदर बात कर लेते हैं जी। 1 घंटा हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट के बारे में हम बात कर रहे थे कि कितनी बड़ी मार्केट है, बाकी फिर हम नेक्स्ट आगे बाद में देखेंगे, या टाइम हुआ तो हम देख लेते हैं। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, थोड़ी बात मेरी ना गौर से सुनिए, एक्टिव तो हो ना, थके तो नहीं ना। चैट बॉक्स में बताओ, 60 से 52 लोग रह गए हैं, 8 लोग उड़ गए हैं। ठीक है, क्या आप 52 लोग थके तो नहीं हो? बताओ मुझे जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में बताओ, एक्टिव तो हो ना। सर आपको समझाने वाला नहीं थका, तो आप कैसे थक सकते हो यार। आपने एनर्जी मेरी डाउन नहीं देखी होगी। नहीं सर, फुल एक्टिव, गुड। चलें, गुड गुड गुड। अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलें। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स की मार्केट की। अब ये जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ ना, एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर, ये सर आज की रिपोर्ट नहीं है, ये 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है। इस टाइम पे ये जो मार्केट है 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की बन चुकी है। कितने की? 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की मार्केट बन चुकी है। 10 ट्रिलियन का मतलब क्या है? सर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है ना, वो 265 बिलियन डॉलर की है। कितने की? 265 बिलियन डॉलर की। बी लिख रहा हूं, बिलियन डॉलर। तो इट्स मीन कि कहाँ 10 ट्रिलियन डॉलर, कहाँ 265 बिलियन डॉलर। ये समझाने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान से पता नहीं कितनी, कितने पाकिस्तान आ जाएंगे इसके अंदर से। तो इतनी बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया का पैसा है इस मार्केट के अंदर। ठीक है। 10 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट, जिसमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा मतलब पैसा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 22.4 बिलियन डॉलर की है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज 18.9 बिलियन डॉलर। ठीक है। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज 7.2 बिलियन डॉलर। तो इट्स मीन कि सबसे ज्यादा पैसा किसके अंदर है? फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो आप जस्ट इमेजिन करें, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यार एक मार्केट है जिसका जो डेली वॉल्यूम है, जिसके अंदर लोग डेली बेसिस के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, वो कितना है? 10 ट्रिलियन डॉलर का। तो सर आप सोचें कि 10 ट्रिलियन डॉलर जिसका डेली वॉल्यूम है, अगर आप उसमें से 10 ट्रिलियन में से आपके पास स्किल है, आप सर जीरो 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 1% भी बनाने में कामयाब होते हैं, तो वो आपके यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर बनेंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर। समझ आ रहे हैं? लेकिन इतना ज्यादा पैसा तो है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सीख के करते हैं सर। अगर आप सीख के नहीं करोगे तो आप रगड़े जाओगे। जहां ये 10 ट्रिलियन डॉलर वॉल्यूम है, आप भी इस वॉल्यूम का शिकार हो जाओगे। तो इट्स मीन मेरी नज़र के अंदर क्या, जितना भी समझदार बंदा होगा उसको पता होगा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर हम सही तरीके से इस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो हम 2 से 3 साल या 5 साल, इवन मैक्सिमम अगर हम सही तरीके से इसको लेके चलते हैं, तो हम शायद सारी जिंदगी में इतना पैसा ना कमा सकें जो हम इस मार्केट से कमा सकते हैं। उसकी मतलब क्या है कि यहाँ पूरी दुनिया का, इस मुल्क के मतलब कि इस मार्केट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का। ठीक है। जो किसी और फील्ड, किसी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा पैसा नहीं है जो इस मार्केट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो पैसे बनाने आने चाहिए, आप सीख के करें, फिर ही जाके ये मार्केट आपको पैसे देती है। अंडरस्टैंड? तो जब इतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, अगर हम इंतज़ार करके पेशेंस रख के अगर हम पैसे बनाना चाहें, क्यों नहीं बना सकते सर? 10 ट्रिलियन डॉलर के, क्या आप डेली बेसिस के ऊपर अगर आप सही तरीके से इसको सीख के करते हैं, क्या 10 डॉलर नहीं बना सकोगे सर आप? इजी है, 10 डॉलर कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप 100 डॉलर डाल के आप कहो कि नहीं मैंने 100 डॉलर ही बनाने हैं डेली के, तो इट्स मीन राइट ट्रैक पे नहीं हो, गलत ट्रैक के ऊपर हो, उड़ा दोगे। तो इस फील्ड के अंदर कामयाब भी सर वही होता है जो पेशेंस के साथ चलता है, जिसका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, और अपनी, वो कहते हैं ना कि अब शिकार का वेट करता है, फिर ही जाके वो कामयाब हो रहा होता है। ऐसे कोई बंदा कामयाब नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो ये चीज है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, व्हाट इज फॉरेक्स डेली वॉल्यूम। चलें या आगे बस बहुत है, Q&A की तरफ आ जाएं। 1 घंटा हो गया, क्या कहते हैं, आगे चलें या Q&A की तरफ आए? जल्दी बताएं चैट बॉक्स में मुझे।
जो ज्यादा आंसर होंगे वो चलते हैं, कैरी ऑन। नेक्स्ट कंटिन्यू करें, कंटिन्यू कंटिन्यू आगे सर जी, क्या बात है, आज रात ही पूरा कोर्स कंप्लीट कर दें फिर। क्या बात है सर, क्या बात है, कंटिन्यू। चलें, गुड, कंटिन्यू करते हैं फिर। चलें। आपका, वो कहता है ना कि आपकी हुक्म और आपकी अर्जी सर आंखों पे। पूरा तो नहीं होगा कोर्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज फॉरेक्स डेली वॉल्यूम। अब समझना है इस चीज को। ठीक है। अब Forex is the largest and most liquid financial market in the world. The average daily turnover in the Forex market has been increasing consistently from $539 billion in 1989, $6.6 trillion per day in 2019, according to 2022 Bank for International Settlement survey. The daily average turnover reached 7.5 trillion. Early estimate for 2025 suggest the global trading volume even the higher, reaching 9.6 trillion dollar per day, making a record high. The steady growth reflects the expanding role of forex trading in the global economy, driving the technological innovation, algorithmic trading, and increasing participation from both institutional and retail investor. अब ये जो इतना जोर मैंने लगा के इतनी इंग्लिश पढ़ी है, अब इसको उर्दू में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया, आसान लफ्जों में समझे। कि जब मार्केट फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुई, ठीक है, $539 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था 1989 के अंदर, ठीक है। फिर 1998 के अंदर $1.3 ट्रिलियन पे गया। फिर $124 ट्रिलियन इजाफा हुआ, फिर 193 ट्रिलियन हुआ। फिर 2007 के अंदर $3.3 ट्रिलियन, और 2020 के अंदर इसका जो वॉल्यूम था $7.7 ट्रिलियन पे पहुंच गया, $7.1 ट्रिलियन पे पहुंच गया। और एस्टिमेट क्या था कि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक सर्वे किया कि ये 2025 के अंदर जो वॉल्यूम है कहाँ पहुंच जाएगा, 9.6 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा। लेकिन अभी लास्ट जो 2025 कंप्लीट हुआ है, तकरीबन ये जो मार्केट थी $10 ट्रिलियन जो है वो क्रॉस कर चुकी थी। ठीक है। तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब 1998 के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें चल रही थी, तो वॉल्यूम कितना होता था, $1.5 ट्रिलियन का। ठीक है, डेली वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो आप ये जो देखते हैं ना कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, क्यों बन रही है, सर मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। ठीक है। आप खुद सोचें, जब 1999 के अंदर, 1989 के अंदर जब टोटल मार्केट ही $539 बिलियन की थी, तो इसका मतलब कि इस मार्केट के अंदर पैसा ही इतना था। ठीक है। अब एग्जाम्पल लें, 2010 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2010 के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट, 2010 के अंदर मार्केट क्या थी, $4 ट्रिलियन की थी, डॉलर। ठीक है। और आज मार्केट कितनी है, $10 ट्रिलियन। क्या मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है डबल से भी ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ, बताएं मुझे। क्या मार्केट के अंदर वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कि पैसा ज्यादा आया या नहीं आया, तो इट्स मीन कि अगर ज्यादा आया, डबल से भी ज्यादा हो गया, तो दैट्स वाई आप मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी देखते हैं। क्योंकि जब नए लोग ऐड होते हैं, बैंक बैंक अपना पैसा डाल होते हैं, रिटेलर्स बहुत ज्यादा ऐड हो रहे होते हैं, जब मार्केट के अंदर पैसा आता है तो वॉलिटिलिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है। जब बहुत ज्यादा पैसा आता है तो बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी बनती है। जैसे आपने एक वर्ड टर्म सुना होगा, जब बारिश आता है तो पानी आता है। ठीक है, इसी तरीके से जब फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसा आता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है। जब नॉर्मल पैसा रहता है तो मार्केट नॉर्मल रहती है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हुआ पॉइंट। आगे चलें। चलें, आगे चलते हैं सर। अच्छा, आगे ना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन करनी है, मैं ये नहीं चाहता कि जो आपके माइंड में आया वो भी साथ में चला जाए। समझ आ रही है। तो इस चीज़ को हम कल कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर तकरीबन हाउ फॉरेस्ट वर्ड आधा घंटा लगना है कम से कम। तो यहाँ से हम कल देखेंगे। ठीक है।
चलें। अब आपकी अब आप बताएं कि कैसा रहा आज की क्लास आप लोगों की। मजा आया आप लोगों की क्लास, आज की क्लास में आप लोगों को फीडबैक चाहिए अब आप लोगों को। बहुत मजा आया। चलें, गुड गुड गुड। सर अभी तो पहली क्लास है, वो कहते हैं ना कि अभी तो आगाज़ मोहब्बत है यार, होता है क्या आगे आगे देख, होता है क्या। अभी तो हमने सफ़र का आगाज़ किया है, मंजिल तो अभी बाकी है। इंशाल्लाह बहुत मजा आया। चलें, अब आप लोगों के पास माइक भी आप लोगों के पास है, अगर कोई सवाल पूछना चाहे एनीवन। उस्मान कह रहे हैं 1 करोड़ से 10 करोड़ पॉसिबल है, इन्होंने यार उस्मान सीख तो लो, 1 करोड़ से 10 करोड़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन सीख के पॉसिबल है। इंशाल्लाह आगे भी आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त, थैंक यू। प्लीज़ एक क्विक रिकैप दे दे। इस क्लास का रिकैप नहीं मिल सकता, उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, उसको मैं रिकैप की शक्ल में नहीं दे सकता। सर ये बिकेगा फिर आगे। जी। अगर ये इसकी मतलब वीडियो अगर आपने दे दी रिकॉर्डिंग तो ये आगे बिकना शुरू हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है। यस यस यस, अली भाई ठीक कह रहे हैं सर। हम्म। बड़ी मेहनत से तैयार होती हैं यार ये चीज़ें, इन स्लाइड्स के ऊपर बड़ा टाइम लगता है। आप लोगों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत टाइम लगता है सर। सर हमसे मैं पूछे। जितना इस क्लास के लिए जो है तो वो था ना जी जी एक्साइटेड, सर। मेरी तवक्का से बढ़कर जो है तो ये काम हुआ है सर। सर मैं बहुत 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 खुश हूँ सर। बहुत चलें, सुकून। इस बात है, अस्सलाम बस वालेकुम। आपको फ़ायदा होना चाहिए। हेलो। मजा आया सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, थैंक यू थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, पूछें सवाल किसका है? मेरे भाई आपको तो पता है मैं काफ़ी टाइम से मैं आपसे कनेक्टेड था, तो काफ़ी टाइम जी से जी पूछ भी रहा था कि हमारी क्लास में कब से स्टार्ट होंगी। मैं एक बेचैन था कि माशाल्लाह वो लम्हात वो ख़त्म हो गए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई जो इंतज़ार था जिस घड़ी का, वो आज यानी कि बहुत दिल से यानी कि खुशी भी महसूस हो रही है, दिल से दुआएं भी निकल रही हैं। और आपको तो सारे मेरे यानी कि एक ही चीज़ मैंने आपको अपने साथ क्लियर की हुई है कि मैं मेरे क्या मामलात हैं, आपको मैं यकीनन पर्सनल भी एक मैसेज करते रहता हूँ, आपको शायद इल्म है इस चीज़ का भी। यकीनन आज वो दिल से पहले भी दुआएं निकल रही थी, आज भी दुआएं वो निकल रही हैं। अल्लाह पाक उसको आपको बहुत अजर दे। और इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो लाइफ टाइम आपसे कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और मज़ीद कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, फिर एक एक चीज़ ए टू ज़ेड सीखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इमरान भाई, बहुत शुक्रिया सर आपका। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। बेसिकली हम जी जी। आई थिंक आपका। हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज़ अब। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 1 ईयर मार्केट में होने वाला है, ठीक है। मैं मतलब लाइक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे माइंड में एक कंफ्यूजिंग है जी जी सर। कि मतलब वो ये है कि मैं एक चीज़ समझता हूँ ना, वो काम अगर कर रही है, ठीक है, फॉर द टाइम होता है कि वो मार्केट पे डिपेंड करता है, वो काम नहीं भी करती, ठीक है। और जी मतलब माइंड में कंफ्यूजिंग होती है कि यार पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो मतलब मल्टीपल क्वेश्चन माइंड में चलते हैं। फिर वो किसी दूसरे बंदे को फॉलो करने पे माइंड करता है कि यार इसको छोड़ के इसको फॉलो करें। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? तो काइंडली थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें। नाम क्या आपका? सर ये हमजा। वही सर ये वही वाले अली हमजा हैं। अच्छा, अली हमजा, ठीक है ठीक है। अच्छा अली हमजा, भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि जब आप कह रहे हैं कि इसको भी दिल करता है, फिर डिफरेंट लोगों को दिल कर रहा होता है, वो तब चीज़ ये पता है कब होता है, ठीक है। जब आपके पास खुद स्किल नहीं होती, ठीक है, आपने एक ग्रुप ऐड किया, वो उसका प्रॉफिट देखा, क्योंकि आप प्रॉफिट देख के जा रहे होते हैं, अब आप अंदर की चीज़ कभी भी नहीं देखते। अब एक ग्रुप ने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखा, आपको अच्छा क्या बात है यार, इसका ग्रुप प्रॉफिटेबल है, इस पे चले गए। फिर आप जब वहां जाके जब आप रियलिटी देखते हैं, आप कहते हो यार ये क्या, फिर और ग्रुप देखते हो, तो फिर आप मतलब कि आप चेजिंग में ही रहते हो, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा मकसद ये है आपको समझाने का कि सर आप लाजमी नहीं है कि आप यहाँ बैठे हमारे ग्रुप के साथ बैठे, आप वो ग्रुप तलाश करें या वो चीज़ तलाश करें जो आपको खुद स्किल्स दे रही हो, ठीक है। जब आप खुद रीजनिंग तलाश करना स्टार्ट करें, जब आपको खुद पता हो कि ये ट्रेड किस बेस के ऊपर ली जा रही है, ट्रेड के पीछे रीजनिंग हो, ठीक। अगर आपको वो लॉजिक नहीं भी पता ना, आपको पता हो कि यार यहाँ जो ट्रेड होती है विदाउट लॉजिक नहीं होती, ये नहीं कि सिर्फ जोन बड़े बड़े दे दिए, चीज़ें दे दी और ट्रेड लगा रहे हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। तो आप थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप मतलब कि आपको खुद थोड़ी बहुत समझ आ रही हो चीज़ों की। और दूसरा सिंपल इज दैट, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है, कि जब भी कोई ट्रेड लें, अगर आपको समझ आ रही है कि यहाँ से ये चीज़ हो सकती है, हर ट्रेड के पीछे लॉजिक हो, लॉस क्यों हो रहा है उस लॉस की रीजन तलाश करना स्टार्ट कर दें, सर आसानी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। जब आपको रीजन नहीं पता होता ना कि मैंने लॉस क्यों किया, ठीक है, तो सर फिर मजाक मतलब वो होता है ना खराब, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने पैसे उड़ा दिए क्यों उड़ाए। तो वो रीजनिंग तलाश करना स्टार्ट कर दें, आसान हो जाएगा, ठीक है। हेलो। आई होप यू गेट माई सर पॉइंट। सर मेरे दो सवाल हैं। जी पहला जी सवाल जी। तो सर ये है कि बैक टेस्टिंग किस तरह से की जाए। बैक टेस्ट और इंशाल्लाह मैं आपको ना एक सेशन का दीदार करवाऊंगा, अभी हम ये रमजान में ईद के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा, आपको यार मैं भाई यार ये तो मतलब एक्चुअल मार्केट चल रही है, ठीक है। बैक टेस्टिंग अच्छा बेसिकली दो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं दो चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट,
बैक टेस्टिंग तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा लाइव मार्केट की प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको लाइव मार्केट की प्रैक्टिस सिखाती है उतना ज़्यादा आपको बैक टेस्टिंग नहीं सिखाती, और जितनी ज़्यादा आपको बैक टेस्टिंग सिखाती है उतनी ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं सिखाती। मेरा पॉइंट समझें? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा सर, थ्योरी दूसरा आपकी, सवाल। जी जी, नहीं नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करें सर। थ्योरी आपकी बेस बनाती है, जब आप उसको बैक टेस्ट कर रहे होते हो तो आपको उसके ऊपर बिलीव आना स्टार्ट होता है, जब बिलीव आना स्टार्ट होता है, जब आप उसको लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हर चीज़ की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। हम बैक टेस्टिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं कि जो हम स्ट्रेटेजी देख रहे होते हैं, हम मार्केट को बैक ले जाते हैं। इट्स मीन कि अपना मतलब कि फॉर एग्जांपल आज 9 फेब है, हम यकुम फेब से अपने आप चार्ट अपना पीछे ले गए और हमने जो जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया है हम उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखते हैं क्या मार्केट ने उसको वो काम किया है या नहीं किया। लाइव मार्केट की प्रैक्टिस क्या होती है? लाइव मार्केट की प्रैक्टिस ये होती है कि जब लाइव मार्केट के अंदर वो चीज़ बन रही है, क्या वो चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो ये हर एक फेज है, आप हर एक फेज से गुजरते हो और हर फेज के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है सर। अभी सर इसमें तो ये समझ अली रजा को भी जो तो जवाब मिल गया है, जो वो कंफ्यूज हो रहे थे जी कि मेरी समझ में नहीं आता, कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता, तो बैक टेस्टिंग के हवाले से जो आपने जवाब दिया, तो इसमें अली रजा को भी जवाब मिल गया गालिबन काफी हद तक। जी सर, ऐसे ही। कि अपना अली कॉन्फिडेंस भाई जब तक पहले नहीं तो आएगा, सीख जब तक लीजिए। अपना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर, जब तक जो है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते ना किसी चीज़ पे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि अभी हमारी जैसे क्लासेस चल रही हैं, तो सर ये हमारी चार्ट के ऊपर भी क्लासेस आएंगी, या इसी तरह से जो है तो ये लाइव चार्ट के ऊपर भी क्लास आएगी कोई, या अपना ये जो बना हुआ है आपका कोर्स इसी पे रहेंगी? थ्योरी पहले 3 जो हमारी थ्योरी होंगी, फिर हमारा एक प्रैक्टिकल की क्लास होगी जिसके अंदर मतलब ट्रेड लगाना, पार्शियल क्लोजिंग, ये वो सारी चीज़ें वो कवर होंगी। ठीक है, ठीक है सर। चार्ट के ऊपर सिंपल ट्रेंड फॉलो किस तरीके से करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड कहाँ देख रहे होते हैं, वो चीज़ें आएंगी। अब वो जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है ना, जिसमें फुल चार्ट इन्वॉल्व होता है, अनफॉर्चुनेटली वो हम इस चीज़ के अंदर नहीं कर सकेंगे। उसके रीज़न कि वो बहुत टाइम टेकिंग है। तकरीबन जो मैं मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मैं चीज़ें सिखाता हूँ सर, मुझे 2 महीने चाहिए होते हैं ताकि मैं उस चीज़ को ना, वो कहता हूँ कि एक वर्ड्स प्रोवाइड कर सकूँ। उसके साथ एक वर्ड यूज़ होता है, वो वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, जस्टिफाई वो चीज़ हो ताकि एक बंदे को एक्चुअल में फायदा हो। ठीक है, तरखाने वाली चीज़ ना हो, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तकरीबन हमें 1.5 से 2 महीने चाहिए होते हैं उसके लिए ना, ताकि बंदे को एक्चुअल में फायदा हो, वरना तो सर 2 वीक में भी क्लास खत्म हो सकती है। क्या क्या ही इशू है, क्या ही इसमें वो है। यानी जो ठीक सर है आपके ठीक जो सीनियर में है वो सामने अपने स्टूडेंट के अंदर मुंतकिल कर दें इस चीज़ को। एग्जैक्टली सर। हेलो। हमें भाई अगर हमारी एडवांस क्लास अगर ये रमजान के बाद स्टार्ट कर ज़्यादा बेहतर नहीं होगा हमारे भाई? इमरान भाई मैं आपको बताता हूँ, इनरोलमेंट हमारी अभी हो जाएंगी स्टार्ट। ठीक है, जैसे ये मतलब इनरोलमेंट तो ऑलरेडी हुई हुई है, सिर्फ 4-5 सीट्स हम और रखेंगे, वो हमारी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही एंड होगा रमजान के मिड में ना। ठीक है, 5वें रोजे से लेकर 20th रोजे तक हमारी 2 वीक की क्लासें होंगी, जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ट्रेडिंग का वीक का यूज़ हो गया और चीज़ें कि नेक्स्ट हमने किस तरीके से करना है। जो प्रॉपर हमारी एडवांस क्लासेस हैं वो ईद के बाद ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, जैसे ईद का पहला वीक खत्म होगा, दूसरे वीक हमारी स्टार्ट हो जाएगी नॉन स्टॉप बकरा ईद तक, फिर हमने वो चीज़ वो नहीं करनी। ठीक है, इस तरीके से होगा, तो आप तो टेंशन ना लें, सर, आप हो जाएंगे। ये जो आप रमजान की क्लासेस का बता ठीक रहे है हैं, सर। तो ये आपकी वो पेड क्लासेस हैं? जी जी सर, ये तो वही ओके होंगी। ओके ओके ओके। हेलो। जी 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 सर मेरा सवाल था, जी आवाज़ आ रही? जी जी, आ रही है आवाज़। हाँ सर, मैं जो है ये पूछना चाहता था कि आपसे कि अगर जो है बैलेंस हमारा है $100 है, तो उसके जी, हिसाब से मिनिमम हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस पर डे पे होना चाहिए? इसके लिए आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, हमारा टॉपिक आएगा 2 दिन के बाद ये वाला। कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगी। अभी मैं समझा दूंगा कि यार आप फॉर एग्जांपल $100 का अकाउंट है, आप 5% रिस्क लोगे। ठीक है, और अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पिप का है तो $5 आपका प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट में जाती है $5 का लॉस होगा। कितना, कितने 10 या 15 सेकंड में मैंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन जब इसकी रीजन बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, क्या फार्मूला लगेगा, सर और मजा आएगा आपको। सर यही वजह है, असल में यूट्यूब से तो बहुत देख लिया मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन मैंने मेरे को आपसे एक वो बात की थी, मैंने एक बात की थी। ये वाली जो चीज़ मैं आपको जी सिखा जी। रहा हूँ, लोग 150, 200, $200 लेते हैं बाहर, $100, $150, आपको उससे अच्छी वर्थ मिलेगी। पहली क्लास से आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये रीजन है। एनीवन, किसी का कोई सवाल? क्या बात है, 50 के 50 लोग बैठे हुए हैं। इट्स मीन के जनरल लोग आए हुए हैं इस दफा। कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा करेगा। मैंने आपको फॉरेक्स वॉल्यूम के बारे में बताया, उसका किसी को समझ आई वो बताए। जी, और आवाज व्हाट आ इज रही है द मेरी? फॉरेक्स जैसे उन्होंने समझाया। जी जी, आ रही है, अभी आई है सर। हाँ, वो इंटरनेट थोड़ा सा इशू हो गया था। अच्छा, जो सवाल किया था ना मैंने कहा, वो जवाब मिल गया था या चला नेट चला गया था मेरा? इंटरनेट का मसला है सर, हो गया। लास्ट कहाँ गया था नेट। बासित भाई? लास्ट? जी जी, मैं सवाल कर रहा था, वहाँ पे गया था। अच्छा अच्छा, पूछें सवाल आप। सर मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह आपने आज समझाया है ना कि व्हाट इज द फॉरेक्स वॉल्यूम क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है, आपने ये चीजें समझाई ना, उसके बारे में बीच में ही क्वेश्चन करें ना, मतलब कि आउट ऑफ द वे जाके हम आगे वाला या पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल सही ठीक है, कह रहे हैं जो आप। चीजें हमने क्लास में पढ़ी है ना उसके मुतल्लिक हम सवाल करेंगे ना, तो जिसको नहीं भी समझ ना उसकी उसको भी समझ आ जाएगी कि ये चीज हमने ये आज की है और ये चीज ये है। जैसे जिस तरह मैं बेहतर समझता हूँ ना, मतलब बहुत सारी चीजें आप आउट ऑफ सिलेबस जाके करते हैं ना, हम ये वाला भी वो हमारे माइंड से ना निकल जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। मैंने वही तो बात की है, भाई ने सवाल पूछा था ना, तो वो आगे डिटेल में वो चीज़ें होंगी। जी, किसी का ऐसे कोई ही। और सवाल हो? एनीवन? और सर मैं जी जी बहुत सारे इसमें हमारे इस ग्रुप में लोग ऐसे हैं जिनको भी अकाउंट जो है ना वो ना लॉगिन करना आता है और ना उनको बनाना आता है। मतलब ये चीजें अभी ना वो एक मुझे मैसेज भी आया था कि इसकी कुछ मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता आप समझोगे ना। क्लास होगी उसकी। अभी आपने कुछ नहीं करना, पहले आप समझे, उसके बाद खुद खुद बनाएंगे इंशाल्लाह।
और आपको ट्रेड लास्ट लगाने का भी पता चलेगा कि मैंने इस तरह एग्जैक्टली जो हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी ना वो इसी चीज़ के ऊपर ऐसे। होगी। जी जी सर टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होती ना मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप यूँ समझे कि आपने मुझे 100 या $200 पे किए हुए, यूँ समझे आप। ठीक है, मैं ये जी स्पेशली जी, गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए, टेंशन ना थैंक यू, लें। थैंक्स अ लॉट सर। हम्म। एनीवन, किसी का कोई और सवाल? हमारे पास 10:30 तक टाइम है उसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे।